मैं हूं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आजकल देश में कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, लेकिन एक मुद्दा महाराष्ट्र सरकार का भी बहुत गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार बनी, महाराष्ट्र में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से, एक हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के आसपास से अपनी जीत हासिल की। और उसके बाद से आप देखिए तो कई बार मुख्यमंत्री को लेके बहुत उठापटक चलती रही। कई बार शिंदे गुट हावी रहा, कई बार भाजपा का गुट हावी रहा। हालांकि आखिरकार भाजपा के पास इतनी बड़ी मेजोरिटी थी कि उसने अपने खेमे से बीजेपी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक हस्तियों के अलावा सिनेमा जगत के सितारे और बड़े कारोबारी मौजूद रहे। एनसीपी अजीत पवार गुट के अजीत पवार छठवीं बार उप मुख्यमंत्री बने, तो निवर्तमान मुख्यमंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आ गए थे, लेकिन अपने दम पर 132 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने में 12 दिन और लग गए। 10 दिनों तक चली रस्साकसी गुत्थम गुत्था के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हर दांव चला, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि इस बार मुख्यमंत्री तो उसका ही बनेगा। महायुति बीजेपी एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन की विशाल जीत के बाद से ही शिंदे लगातार ये कहते रहे कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे वो उसे स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को संकेत दिए कि मंत्रिमंडल तय होने में 16 दिसंबर तक का वक्त लग सकता है। और ये समय लगता है, ऐसा कोई अमूमन हर चीज़ों में लगता है समय। तो ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने वाले महायुति गठबंधन के सामने अब मंत्री पदों के बंटवारों की चुनौती जरूर है। क्यों? एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की जद्दोजहद अपनी जगह थी, लेकिन विधानसभा में पार्टियों के आंकड़े अपनी जगह हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने से बस कुछ ही कदम दूर है। 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी बिना गठबंधन सहयोगियों के ही 137 सीटों के आंकड़ों पर पहुंच चुकी है। ऐसे में ये स्पष्ट था कि भले शिंदे कितना ही दांव क्यों न चल लें, कितना भी उठा पटक कर लें, उनका समीकरण हावी नहीं हो पाएगा। आखिरकार वो भी समीकरण के दांव में फंस गए। 10 दिन बाद ही वही हुआ जो भाजपा चाहती थी, और भाजपा ने जो चाहा वो पाया। अब सवाल ये रह गया कि क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में भी भाजपा की ही चलेगी या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यहाँ पर कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक मंत्रालय हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन विश्लेषकों का जो अभी तक का जो रिपोर्ट आ रहा है, उनका कहना है कि इस बार उन्हें भाजपा जितना देगी उतने से ही संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी के सामने भले ही समीकरण की मजबूरी न हो, लेकिन इस समय उनके सामने गठबंधन का धर्म निभाने की जिम्मेदारी ज़रूर है। क्योंकि भाजपा पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने गठबंधन सहयोगियों की राजनीतिक ज़मीन ही हड़प लेती है। जिस तरह साल 2022 में भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाई थी, उससे महाराष्ट्र में बीजेपी की छवि को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। कई सारे सवाल उठे थे, और इस पे कई लोग तर्क भी देते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि उस समय अब ये आरोप लगे कि वो अपने गठबंधन सहयोगियों को पीछे छोड़ देती है। यही वजह है कि निर्दलियों के सहयोग से बहुमत के आंकड़े के करीब होने के बावजूद भी भाजपा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को छोड़ देने का खतरा नहीं उठा रही है, और ऐसा माना जा रहा है। कई विश्लेषक बता रहे हैं कि ऐसा इस बार भाजपा शायद न करे। हालांकि एकनाथ शिंदे को तमाम कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिला, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि गृह मंत्री का पद शायद उनके पास रहे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखना होगा, लेकिन जहां तक विश्लेषकों का मानना है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय अपने पास ही रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। महाराष्ट्र में लगभग 43 मंत्री बनते हैं। 2022 में जब अजीत पवार महायुति गठबंधन में शामिल हुए थे, तब उनकी पार्टी को भी 9 मंत्री पद दिए गए थे। हालांकि तब बीजेपी और शिंदे चाहते तो मिलकर सरकार चला सकते थे, लेकिन उस समय भी बीजेपी के कई नेताओं को ये महसूस हुआ था कि जो मंत्री पद अजीत पवार के पास गए हैं वो बीजेपी के पास रहने चाहिए थे।
इसलिए अब जब सरकार इनके पक्ष में आ गई है, पूरा भाजपा अपने पूर्ण बहुमत के आसपास में पहुंच रही है और इस समय भाजपा भी जिस हिसाब से अभी अपने हर बात को मनवा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो समय का एक पहिया घूमता है, समय का पहिया घूमा है और समय का पहिया घूमने के बाद अब जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट दोनों ही देखेंगे तो आप वो भाजपा के सामने ना वो अब सिर्फ एक देखा जाए तो बहुत कमज़ोर साबित होंगे। इसलिए वो अपनी कोई भी बात को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पांव नहीं मार पाएंगे। भाजपा अपने हिसाब से ही मंत्रालय को बांटेगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि भाजपा जो है जितने भी अहम मंत्रालय होंगे वो अपने ही पार्टी के नेताओं को देगी। इसलिए अभी भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो है जो विवाद का विषय जो है वो गृह मंत्रालय को लेके, वित्त मंत्रालय को लेके, ऊर्जा मंत्रालय को लेके, परिवहन मंत्रालय को लेके ज़रूर रस्साकसी ज़रूर चलेगी। और ये रस्साकसी कब तक चलेगी ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 21।